ये जो इंडिया है ना, इसके पुरुषवादी दिमाग की जांच अब जरूरी हो गई है। कोलकाता में सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी यानी SXU के पास दो रास्ते थे। या तो वे सेंट जेवियर्स कॉलेज और जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ी यूरोप की दो यूनिवर्सिटियों से PhD की डिग्री हासिल कर चुकी असिस्टेंट प्रोफेसर को नौकरी पर रखते, या फिर स्विम सूट में उनकी दो तस्वीरों को लेकर शर्मिंदा होते। अफसोस, यूनिवर्सिटी ने शर्मिंदा होना चुना। अपनी महिला कर्मचारी को सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने लिंग यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव करना और रूढ़िवादी होना चुना। यह पता करने के बजाय कि इस महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर किसने किस मंशा से शेयर की, उन्होंने खुद के मान को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। भले ही उसके कारण उस महिला की नौकरी चली गई और अब वो अकेली इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। पूर्व महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी आपत्तिजनक और अनुचित तस्वीरों को पोस्ट किया था। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इससे संस्था के सम्मान को नुकसान हुआ। महिला प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि जिस प्रक्रिया के तहत उनसे इस्तीफा लिया गया वो यौन उत्पीड़न और चरित्र हरण के बराबर है। हालांकि SXU का कहना है कि आरोप झूठे हैं और प्रोफेसर ने अपनी इच्छा से ही इस्तीफा दिया है। लेकिन इस महिला ने क्या कहा बनाम SXU ने क्या कहा, इस बहस में उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कुछ जरूरी सवाल पूछने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर से सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी के 7 वरिष्ठ अधिकारियों ने 7 अक्टूबर 2021 को पूछताछ की। महिला का आरोप है कि इस पूछताछ में स्विमिंग सूट पहने हुए उनकी 2 तस्वीरें सबको दिखाई गईं। फिर उनसे कहा गया कि एक छात्र के पिता ने अपने बेटे को इन तस्वीरों को देखते हुए देखा। उस पिता ने उन तस्वीरों को बहुत आपत्तिजनक और नग्नता की हद बताया। लिहाजा अधिकारियों को लगा कि इस बात से SXU की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी और लेक्चरर को इस पर सफाई देना चाहिए। प्रोफेसर ने यह बिल्कुल स्वीकार किया कि तस्वीरें उन्हीं की थीं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक अहम बात भी कही। ये दोनों पिक्चर्स प्रोफेसर ने SXU ज्वाइन करने से 2 महीने पहले पोस्ट की थी अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट से, यानी इन तस्वीरों को सिर्फ उनके फॉलोअर्स ही देख सकते थे। एक और गौर करने वाली बात, ये इंस्टाग्राम स्टोरीज सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रहती हैं, उसके बाद ये सोशल मीडिया फीड से हट जाती हैं। तो फिर इस स्टूडेंट के पास ये तस्वीरें 4 महीने बाद कैसे पहुंची? साफ है कि महिला का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया, वहां से उनकी स्विमिंग सूट वाली तस्वीरें डाउनलोड की गईं और फिर उन्हें इंटरनेट पर सर्कुलेट किया गया, सब गैर कानूनी तरीके से। तो असली सवाल यह है कि सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अफसरों ने आगे आकर इस असिस्टेंट प्रोफेसर से यह क्यों नहीं कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमें दुख है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, हम मानते हैं कि आप साइबर क्राइम के शिकार हैं, हम आपको पुलिस में केस दर्ज करने में मदद करेंगे, हम पूरी तरह आपके साथ हैं जब तक कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने वाले, आपकी प्राइवेसी पर हमला करने वाले और आपकी तस्वीरों को इल्लीगली सर्कुलेट करने वाले को पकड़ा नहीं जाता। इस 31 वर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर को किसी ने ये क्यों नहीं कहा? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा आप चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तस्वीरें वायरल हुई हैं या नहीं। हम छात्रों से और उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, हम उन्हें मामले के तथ्यों से अवगत कराएंगे और उन्हें भी आपको सपोर्ट करने के लिए कहेंगे। इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों माना कि प्रोफेसर के साथ खड़े होने में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी? इसका उल्टा क्यों नहीं माना कि प्रोफेसर का साथ देने में असल में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? क्या उन्हें सही में यह विश्वास था कि स्विम सूट में एक लेक्चरर की 2 तस्वीरें उनके छात्रों के दिमाग को भ्रष्ट कर देंगी? मेरा मतलब है हम इन छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास आज एक क्लिक पर हजारों घंटे की पोर्नोग्राफी फ्री में उपलब्ध है। साथ में कोलकाता पुलिस के सामने भी कुछ सवाल हैं। पूर्व प्रोफेसर का दावा है कि उन्होंने नवंबर 2021 में कोलकाता के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा
कि वो 2 बार कोलकाता के साइबर क्राइम सेल में गई, जहां उन्हें एक पुलिस अफसर से यह सुनना पड़ा कि वो अपने फोटोज के वायरल होने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अंत में फरवरी 2022 में एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मार्च 2022 में महिला प्रोफेसर ने सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी को एक कानूनी नोटिस भेजकर बताया कि कैसे उन्हें कथित तौर पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन एसएक्सयू ने अपने बर्ताव पर फिर से विचार करने के बजाय उल्टा उस महिला से ही नाम और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 99 करोड़ रुपए की मांग कर डाली। तो मुख्य सवाल फिर वही रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ? इस यूनिवर्सिटी ने जो विकल्प चुने हैं उनसे हम सब को क्या समझ में आता है? इसका जवाब हमें सालों से चली आ रही पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की और ढोंग, अज्ञानता और कायरता की बनी खिचड़ी में मिलता है। थोड़ा अपने आसपास देखिए, हाल ही में एक्टर मुकेश खन्ना के एक वायरल वीडियो पर नजर डालिए। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। जी हां, एक्स मिस्टर शक्तिमान खुद कह रहे हैं कि अगर कोई महिला कहती है कि वो सेक्स करना चाहती है तो ये बात उसे वैश्या बना देती है। हमारे यहाँ पिछड़ी सोच को बढ़ावा देने वाली कबीर सिंह जैसी फिल्में सुपरहिट हो रही हैं। हमारे समाज में ऐसे पुरुष हैं जो तापसी पन्नू और आलिया भट्ट को थप्पड़ और डार्लिंग जैसी फिल्मों के लिए उन्हें ट्रोल करते हैं, क्योंकि फिल्म में उनके कैरेक्टर घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ते हैं। हम हर तरफ से महिलाओं को उनके कपड़े पहनने की पसंद यानी चॉइस को लेकर नकारते हैं, फिर चाहे वो कोई प्रोफेसर हो जो स्विम सूट पहनना चाहती हो या मुस्लिम छात्राएं हो जो हिजाब पहनकर कॉलेज जाना चाहती हूं। और इसलिए जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये जो इंडिया है ना, इसे अपने पुरुषवादी दिमाग की जांच कराने की अब सख्त जरूरत है।